Hello everybody, welcoming you all to the AS classes. हम आज बायोलॉजी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए टॉपिक के बारे में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने लाइव प्रोसेस अपना टॉपिक स्टार्ट किया है और लाइव प्रोसेस में हमने काफी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हम काफी टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज ये नया टॉपिक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, हम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज। ऑप्शंस आपके सामने है, एंजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी। देखिए, तो नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी, वो इसका सही आंसर होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो आपका बेसिक यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, जो न्यूरोलॉजी वर्ड जो है, ये वर्ड आया हमारा न्यूरॉन से। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, और जो बेसिक यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। ऑप्शंस हैं एक्सॉन, डेंड्राइट्स, न्यूरॉन और नर्व्स। तो अभी हमने डिस्कस किया बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमारा कहलाता है, वो हमारा होता है न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन है आपका ऑप्शन सी जो दिया दिया हुआ है, वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। और जो बाकी ऑप्शन है, जैसे एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ये सब हमारे न्यूरॉन के पार्ट हैं। एक्सॉन हमारा न्यूरॉन का पार्ट है, डेंड्राइट भी हमारा न्यूरॉन का पार्ट है, और नर्व्स जो हम कॉमन वर्ड कह लेते हैं नर्व्स, वो नर्व्स है आपका। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा न्यूरॉन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शंस हैं सीएनएस, एएनएस, पीएनएस और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये पूछ रहा है, जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन कौन से पार्ट का है, ये नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट का है ब्रेन। तो ये जो ऑप्शन है, जैसे हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीएनएस। देखिए, जो हमारे जो पार्ट्स हैं, जो हैं हमारे पार्ट्स, वो 3 पार्ट्स हैं। पहला आपका होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और तीसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यही पूछ रहा है, किस ब्रेन किसके अंदर में आता है। तो जो ब्रेन आता है वो हमारा आता है सीएनएस के। सीएनएस के अंदर में आता है हमारा ब्रेन। सीएनएस मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ब्रेन आता है। और ब्रेन के साथ और क्या आता है, ब्रेन के साथ जो दूसरी चीज है वो आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीएनएस के अंदर में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव हार्ड बोन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन है आपके स्कल, क्रेनियम, एरिकनॉइड और लास्ट ऑप्शन है आपका मेनिंजस। ये कह रहा है, आप ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव हार्ड बोन जो है हमारी ब्रेन की, वो क्या कहलाती है। तो जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव हार्ड बोन जो होती है हमारी, वो कहलाती है हमारी क्रेनियम। क्रेनियम जो होती है हमारी आउटर मोस्ट, जो ब्रेन की जो लेयर होती है, जो हार्ड लेयर होती है, बोन जो होती है, वो हमारी क्रेनियम बोन कहलाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्रेनियम कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसमें अब पूछ रहा है, इसमें हम हमसे अब पूछ रहा है, ये मेम्ब्रेन पूछ रहा है। मेम्ब्रेन कौन सी होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे ह्यूमन ब्रेन को। तो इसमें ऑप्शंस है मेनिंजस, प्लूरा, क्रेनियम और लास्ट ऑप्शन आपका पेरिकार्डियम। देखिए, जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी मेनिंजस। जो मेनिंजस होती है वो मेम्ब्रेन होती है ह्यूमन ब्रेन में, जो प्रोटेक्ट करती है। अब मेनिंजस में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है, उसको कहते हैं हम ड्यूरा मैटर। जो सेकंड लेयर और मिडिल लेयर जो कहलाती है, उसको हम कहते हैं एरिकनॉइड्स। और जो तीसरी लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम कहते हैं पाया मैटर। ठीक है, तो मेनिंजेस में भी 3 लेयर्स होती हैं, और जो मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ह्यूमन ब्रेन ब्रेन की, वो कहलाती है हमारी मेनिंजेस, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
आउटर लेयर ऑफ स्कल इज नोन एज पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड्स, और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो ये पूछ रहा है आउटर लेयर ऑफ स्कल है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है हमारी मेनिंजेस, और मेनिंजेस में हमारी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है हमारी ड्यूरामेटर, फिर आती है हमारी एरिकनॉइड्स, फिर आती है हमारी पायामेटर। तो यही पूछ रहा है जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो अभी हमने जाना है उसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है हमारा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which part of brain controls and regulates communication skills, body posture and muscles? ठीक है, ऑप्शन है हमारे सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और लास्ट ऑप्शन हमारा पॉन्स वेरुलाe। तो ये पूछ रहा है हमारा कौन से पार्ट ब्रेन का, हमारा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल और रेगुलेट करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी पोस्चर, मसल्स, ये सब हमारा कंट्रोल करता है। देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबेलम। हाइंड ब्रेन में हमारे सेरेबेलम एक पार्ट होता है ब्रेन में, वो ये सब चीजें कंट्रोल करता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए सेरेबेलम। ठीक है, देखिए सेरेबेलम हमारा आता है हाइंड ब्रेन के अंदर में। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेरेबेलम, दूसरा जो होता है हमारा पॉन्स वेरुलाe होता है, और तीसरा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इसमें जो 3 ऑप्शंस हमारे जो दिए हुए हैं सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरुलाe, ये तीनों हमारे आते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर में। और हाइंड ब्रेन में अगर पूछा जाए कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी पोस्चर, ये सब चीज में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा हमारा सेरेबेलम। तो इसका आंसर जो सही है वो होगा सेरेबेलम, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स बायोकेमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये पूछ रहा है कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल रेगुलेट करता है हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का ही सब पार्ट है, ये कंट्रोल करता है हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस। देखिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है वाइटल रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारा एसेसरी रिएक्शंस। और ये जो वाइटल और एसेसरी जो दोनों रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, दोनों बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे इनवॉलेंट्री कहलाते हैं। अब ये इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री वो एक्शंस होते हैं जिसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चाहे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इसको हम सोच ले कि हम इसको खुद से कंट्रोल कर पाए, तो ये चीजें हम नहीं कर सकते। देखिए वाइटल रिएक्शन में हमारा डाइजेशन आता है, ब्लड सर्कुलेशन आता है, हार्ट बीट आती है, रेस्पिरेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, ये सब चीजें हमारी वाइटल रिएक्शन में आती है। और जो एसेसरी रिएक्शन होता है उसमें आता है हमारा जैसे स्नीजिंग हो गया, बर्पिंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, ये सब हमारे एसेसरी रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल एंड रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पॉन्स, सेरेब्रम, और लास्ट ऑप्शन हमारा सेरेबेलम। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारा पॉन्स, पॉन्स वेरुलाe हम पूरा कहते हैं इसको, या शॉर्ट में हम पॉन्स भी कह देते हैं। तो इसका सही आंसर पॉन्स होगा, यही कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और पॉन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्टमैन ऑफ ब्रेन। पॉन्स को हम पोस्टमैन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जो ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है स्पेसिफिक सब पार्ट ऑफ ब्रेन में। मतलब जो ब्रेन के सब पार्ट्स रहते हैं उस पे सिग्नल पहुंचाने का ये काम करता है पॉन्स। पॉन्स हमारा सिग्नल पहुंचाता है आपके थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, ये सब जगह ये सिग्नल पहुंचाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा पॉन्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ईयर एंड आईज आर कनेक्टेड टू। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन, और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो ये पूछ रहा है ईयर और आईज जो है वो किससे कनेक्टेड रहती है। देखिए जो ईयर और आईज है वो हमारी कनेक्टेड रहती है मिड ब्रेन से। हमारे मिड ब्रेन में 2 लोब्स होते हैं। एक लोब जो होता है उससे कनेक्टेड रहती है आपकी ये
मिड ब्रेन में जो लोब होता है उस पे एक लोब से कनेक्टेड रहते हैं आपके ईयर और आईज। ईयर और आईज जो है हमारे वो मिड ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्किन नोज एंड टंग आर कनेक्टेड टू। ऑप्शंस हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और नन ऑफ दीज। अब ये पूछ रहा है स्किन नोज और टंग जो होती है वो किस पार्ट से कनेक्टेड रहती है। तो जो स्किन नोज और टंग है वो कनेक्टेड रहती है हमारी फोर ब्रेन से। देखिए, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं, ईयर, आईज, स्किन, नोज और टंग। तो आपके ईयर और आईज जो है वो मिड ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, और जो आपके ईयर सॉरी जो आपकी स्किन, नोज और टंग जो होती है वो आपकी कनेक्टेड कनेक्टेड रहती है फोर ब्रेन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फोर ब्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और लास्ट ऑप्शन है आपका पॉन्स। अब ये पूछ रहा है जो फोर ब्रेन है, फोर, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शंस में से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। देखिए, जो फोर ब्रेन है उसके जो पार्ट्स हैं वो है हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ये 3 हमारे फोर ब्रेन के पार्ट हैं। अब बचा आपका पॉन्स। तो ये जो पॉन्स है ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। पॉन्स जो है वो हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा पॉन्स है, पॉन्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। पॉन्स ही हमारा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ग्लैंड एंड एन ऑर्गन। ऑप्शंस हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थैलेमस और लास्ट ऑप्शन है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें से कौन है जो ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ऑर्गन की तरह भी काम करता है। ग्लैंड मतलब जो हार्मोन रिलीज करता है, और ऑर्गन मतलब जो फंक्शंस करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ऑर्गन की तरह भी काम करता है। हाइपोथैलेमस आपका एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये आपका ग्लैंड भी काम कर रहा है, मतलब आपके हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, और आपका ये एक ऑर्गन की तरह भी काम कर रहा है। देखिए, टोटल हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो टोटल हमारी होती हैं 12। 9% होती है हमारी बॉडी में, मतलब अदर देन ब्रेन। 9 जो ग्लैंड्स होती हैं वो ब्रेन के अलावा प्रेजेंट होती हैं, और जो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी प्रेजेंट होती है ब्रेन में। 3 में से एक तो हम जान के हाइपोथैलेमस होता है, बाकी जो 2 होते हैं वो होते हैं पिट्यूटरी और पीनियल। पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस, जो 3 ग्लैंड होती हैं, 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ब्रेन में। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और आपका जो हाइपोथैलेमस है ये कहलाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देना है वो हाइपोथैलेमस देगा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, उसके बाद पिट्यूटरी जो है अपना काम करेगा। और आपका तीसरा जो है पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, जो ग्लैंड और ऑर्गन की तरह जो काम करता है वो हमारा काम करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन है पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। अभी हमने डिस्कस किया जो मास्टर ग्लैंड होता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स मेमोरी, डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन। ऑप्शंस हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल करता है हमारे मेमोरी को, डिसीजन डिसीजन मेकिंग पावर को और कंसंट्रेशन को। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ये कंट्रोल करता है हमारे मेमोरी पावर को, कंसंट्रेशन को, डिसीजन मेकिंग पावर, जो ये सब जो चीजें हैं, ये मतलब जो ब्रेन में जो हम स्टोरेज वाली जो चीजें हैं वो ये सब आती है हमारे सेरेब्रम के अंदर में। मतलब हम कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, हम पिछला हम क्या पढ़े थे उसको हम याद कर पा रहे हैं, ये सब चीजें जो आ रही हैं ये हमारे सेरेब्रम के चीजें हैं, हमारी सेरेब्रम के कारण से हम ये सब चीजें याद कर पा रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन है सेरेब्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस, लास्ट ऑप्शन आपका सेरेब्रम।
देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन जहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारा जो नेक वाला एरिया है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, ये कहलाता है हमारा ब्रेन स्टेम। मतलब ब्रेन की ये स्टेम है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द क्रेनियम नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पार्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, और लास्ट ऑप्शन है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, पूछ रहा है ये क्रेनियम नर्व्स और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये किसका पार्ट होती हैं? तो ये जो पार्ट होती हैं, ये हमारा पार्ट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। जो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्रेनियम नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इसके पार्ट होते हैं। देखिए जो क्रेनियम नर्व्स होती हैं वो हमारी 12 होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमारी होती हैं 31। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन है एक्सॉन, कॉर्पस, डेंड्राइट्स, लास्ट ऑप्शन हमारा साइनैप्स। ये पूछे जंक्शन टू नर्व सेल्स का। देखिए जो नर्व सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं। मतलब नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग से जो एक्सॉन्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो जो पूछ रहा है जो जंक्शन है दो नर्व सेल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है हमारा साइनैप्स। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कॉर्पस कोलोसम कनेक्ट्स, ऑप्शंस हैं टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, डाइनसेफलन एंड मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, लास्ट ऑप्शन हमारा मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए जो कॉर्पस कोलोसम होता है वो कनेक्ट करता है हमारे टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। जो हमारा सेरिब्रम का जो पार्ट है, हमारे जो सामने वाला जो फ्रंट फ्रंट में जो पार्ट है, ये हमारा सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम में हमारे दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। एक आपका लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। जो बीच में जो होता है, जो कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर्स को, वो कहलाता है हमारा कॉर्पस कलोसम। तो इसका सही आंसर जो होगा, कॉर्पस कलोसम कनेक्ट करता है हमारा टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस इज, ऑप्शन ए 28 पेयर्स, ऑप्शन बी 31 पेयर्स, ऑप्शन सी 37 पेयर्स, लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी 47 पेयर्स। ये पूछा है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस में, वो होती है हमारी 31 पेयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा 31 पेयर्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आज हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए नर्वस सिस्टम के। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस पे हम नया टॉपिक लाएंगे बायोलॉजी का, और नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए जो आपके क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस, ये पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। या तो ये पिछले कभी क्वेश्चंस आए रहे होंगे प्रीवियस ईयर में, या क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो हम जो क्वेश्चंस ला रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपकी सारी चीजें एकदम आपको थॉरोली रिवाइज भी हो जाएंगी। अगर किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ वो क्वेश्चंस देख रहा है, तो उसके थ्रू भी वो चीजें काफी सीख सकता है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही था। थैंक यू, जय हिंद।